Let's start the chapter with a positive affirmation that is, I am the master of my life. I am the most successful person in the world. I can achieve whatsoever I put my dedication into. Hi friends, welcome to my YouTube channel आपकी पाठशाला. आप सब कैसे हो? Hope you are doing well. So, I Chandana Biswas going to teach you chapter number 3 of class 6 the NCERT motions of the earth. Okay, so हम इस chapter में यही पढ़ेंगे the two type of motions, that is rotation और revolution के बारे में पढ़ेंगे. फिर what is ऑप्टिकल प्लेन, व्हाट इज़ रोटेशन से क्या होता है, वो हाउ इट कॉजेज डे एंड नाइट इफेक्ट, वो हम जानेंगे. व्हाट इज़ रेवुलेशन और रेवुलेशन से क्या होता है. रेवुलेशन से हमारा सीजन्स डिफरेंट डिफरेंट जो सीजन्स हमारे अर्थ में है वो होते हैं. सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. व्हाट इज़ लीप ईयर एंड व्हाट इज़ समर सॉलिस्टाइल, विंटर सॉलिस्टाइल, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. ओके, सो बेसिकली अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस. ठीक है, दो टाइप के मोशन है, एक तो रोटेशन और एक रेवुलेशन. रोटेशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो वो खुद में ही घूमता है. जैसे कि टू हम जैसे बचपन में खेलते थे लट्टू, वो जैसे अपने आप में भी खुलता है, स्पिन होता रहता है ना, घूमता रहता है. दैट इज़ द रोटेशन. ओके, एंड व्हाट इज़ रेवुलेशन, जब वो सन के अराउंड में अराउंड में रोटेट होता है, सन के अराउंड में घूमता है इन अ फिक्स्ड पाथ विच इज़ नोन एज ऑर्बिट, उसको रेवुलेशन कहते हैं. सो द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, मतलब वो ऑर्बिट जो प्लेन कवर करता है उस प्लेन को ही ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. ठीक है, और उस प्लेन के रिस्पेक्ट में जो हमारा अर्थ का एक्सिस जो एंगल बनाता है दैट इज़ 66.5 डिग्री. ओके, अब अर्थ जो कि इट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, वो लाइट कहाँ से रिसीव करेगा? फ्रॉम द सन, जिसके इर्द गिर्द तो घूम रहा है. हमको सबको पता है उसका स्पेरिकल शेप है, बट उसका एग्जैक्टली स्पेरिकल भी नहीं है. हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, राइट? सो ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ के वजह से ही उसका हाफ पार्ट सन के तरफ में फेस करता है जिस पे लाइट पड़ती है, और उसका हाफ पार्ट में सन का लाइट नहीं पहुंच पाता है. दैट्स वाई उस हाफ पार्ट में वो उस टाइम पे नाइट होता है. द पोर्शन फेसिंग द सन, सारे कंट्रीज़ में, सारे एरियाज़ में दिन होगा, एंड द पोर्शन जो कि उसका ऑपोजिट है जिसमें लाइट नहीं पहुंच पा रहा है, वो सारे कंट्रीज़ और एरियाज़ में नाइट होगा. ओके, सो आपको पता चला रोटेशन क्यों होता है. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट इफेक्ट. सो हम सबको पता है अर्थ का पूरा कंप्लीटली स्पेरिकल शेप नहीं होता है. सो क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि एक्चुअल में उसके शेप को क्या नाम दिया गया है. ओके, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर आंसर्स, एंड आई विल बी डेफिनेटली रिप्लाई टू एनी फर्दर क्वेरी. ओके, और अगर आपको नहीं पता है तो गो टू माई वीडियो लिस्ट एंड चेक आउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ NCERT. ओके, ज्योग्राफी. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया. यू कैन गो देयर ऑल्सो एंड स्टडी फ्रॉम देयर ऑल्सो. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, द सर्कल जो दिन को रात से डिवाइड करता है, दैट इज़ नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, और ये सर्कल कभी भी कोइंसाइड नहीं करता है विद द एक्सिस, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं. ठीक है, एंड द अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए पूरा 24 घंटा लेता है, इसीलिए हमारा एक दिन कवर्स 24 आवर्स, राइट? एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन को ही अर्थ डे कहा जाता है. ठीक है, एंड दिस इज अ डेली मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच द अर्थ गोज ऑन. सो एक बेसिक सा छोटा सा सवाल है कि अगर ये अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा. सो अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो सिंपल सा जवाब हम सबको पता है कि जो तरफ वो फेस करेगा, जिस पे वो रोशनी, सन की रोशनी पड़ेगी, उस पर हमेशा से सिर्फ दिन ही दिन होगा. मीन्स पूरे 24 घंटे, पूरा 24 घंटा ही दे विल बी एक्सपीरियंस डे लाइट. ओके, सो बहुत गर्मी होगी, राइट? और जो दूसरा हाफ होगा वो दे विल बी एक्सपीरियंस डार्कनेस, क्योंकि वो तरफ सिर्फ रात ही रात होगा, एंड और ठंडी भी होगी, राइट? सो ऐसे कंडीशन में लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. लाइफ डजेंट एग्जिस्ट इन दीज एक्सट्रीम कंडीशंस. ठीक है, सो अब हम आते हैं सेकेंड मोशन. तो सेकेंड मोशन क्या है? दैट इज़ रेवुलेशन. ठीक है, जो सन के अराउंड में लिया जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, और उसको कंप्लीट करने के लिए इट टेक्स 365.14 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, एक रेवुलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको 365.14 डेज लगता है. ठीक है, हमारे अर्थ को. ठीक है, सो हम बेसिकली एक साल में 365 डेज़ को ही कंसिडर करते हैं, और 1/4 या बाकी के 6 आवर्स को हम इग्नोर करके चलते हैं. ओके, सो हम जो 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं ना, वो एक्चुअली इग्नोर नहीं किया जाता है. ठीक है, होता है क्योंकि वो जो 6 आवर्स जो हर ईयर में वो सेव हो रहा है, वो कंप्लीट होता है 4 साल में. ओके, क्योंकि 6 × 4 24, राइट? तो हर साल में 6 आवर्स कंप्लीट हो रहा है, तो 4 साल मिला के 24 आवर्स कंप्लीट होगा, मतलब एक दिन, राइट? तो वो एक दिन फेबररी के मंथ में काउंट हो जाता है. ठीक है, तो वो साल में फेबररी के 28 डेज़ नहीं 29 डेज़ होते हैं, एंड तब एक ईयर में 366 डेज़ होते हैं, एंड दैट ईयर इज़ नोन एज लीप ईयर. ठीक है,
जो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। समझ में आया? ओके, एंड वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि द अर्थ जो कि इज मूविंग अराउंड द सन विच इज़ इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल मीन्स ऐसे, दिस पाथ इज नोन एज इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, एंड आप ये भी नोटिस करोगे कि अर्थ इंक्लाइंड होता है, कभी उनका एक्सिस ये तरफ है, कभी उनका एक्सिस ये तरफ आएगा, एंड इसी के वजह से ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ, इस चेंज इन पोजिशन की वजह से सीजन्स ऑकर, जो हमारा समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, ड्यू टू द रेवुलेशन ऑफ द अर्थ। सो अब हम समझते हैं कि कैसे रेवुलेशन से कैसे अर्थ के रेवुलेशन से सीजन्स क्रिएट होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, एंड व्हाट इज समर सोलिस्टाइल एंड व्हाट इज विंटर सोलिस्टाइल। सो अगर आप 21 जून को देखेंगे, आप सिर्फ इस डायग्राम को देखिए, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, वो सन की तरफ है। ओके, तो सन के रेज डायरेक्टली फॉल हो रहे हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्टली फॉल हो रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट वो एरिया ज़्यादा हीट रिसीव करेंगे, राइट। और जो पोल की तरफ है जिसमें हीट कम पहुंच पा रहा है, क्योंकि रोशनी, बिकॉज सन के रेज स्लैंटिंग है, ठीक है, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते द रेज आर वेरी लेस, दे रिसीव वेरी लेस सनलाइट। ओके, इसके बारे में हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, एंड इफ़ यू नॉट स्टडीड दैट चैप्टर, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम देयर। ओके, सो नॉर्थ पोल में सन है, उसके रेज कंप्लीटली इंक्लाइंड है, ठीक है, एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल वो कंटिन्यूस डे लाइट एक्सपीरियंस करेंगे अबाउट 6 मंथ्स, ठीक है, सम यहाँ पे। ओके, बिकॉज वहाँ पे कंप्लीट रोशनी जाएगी अबाउट 6 मंथ्स, ठीक है। सो द लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो इसी कारण वी कैन से देयर इज समर इन द सीजन, तो इसी कारण से उसको समर सीजन बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे कंटिन्यूसली गर्मी रहती है। ओके, यही टाइम पूरे साल का सबसे लॉन्गेस्ट डे आता है एंड द शॉर्टेस्ट नाइट आता है एट दीज प्लेसेस। ओके, तो उसी द लॉन्गेस्ट डे इज नोन एज 21 जून। ओके, एंड इस वक्त में सदर्न हेमिस्फीयर में सारे कंडीशन रिवर्स हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर है, बिकॉज ऑफ द रेवुलेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट ज़्यादा लॉन्गर होंगे देन डेज, ठीक है, एंड दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज समर सोलिस्टाइल, ठीक है। सो ऑन 22 दिसंबर, मैंने जैसे यहाँ पे इसमें समझाया, जैसे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबसे हीट ज़्यादा रिसीव होगा, ठीक है, एज द साउथ पोल टिल्टेड टूवर्ड्स इट, ठीक है। जो सन रेज होंगे वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेगा, जिसके वजह से द लार्जर पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, ठीक है, द लार्जर पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, ठीक है, विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, दिन बड़े होंगे और रात छोटे होंगे, ठीक है। उसका उल्टा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा उल्टा होगा। ओके, रातें बड़ी होगी और दिन छोटे होंगे, एंड दिस पोजीशन ऑफ अर्थ, जब ऐसे पोजीशन में अर्थ रहता है, दैट इज नोन एज विंटर सोलिस्टिल्स, ठीक है। सो ऑन 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च में और सितंबर 23 में डायरेक्ट रेस फॉल ऑन द इक्वेटर। अगर आप ऐसा देखो तो डायरेक्ट रेस फॉल ऑन द इक्वेटर, जिसकी वजह से पूरा अर्थ इक्वल डेज और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ डेज होंगे, इक्वल नंबर ऑफ नाइट्स होंगे, ओके, एंड इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। ओके, और 23 दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा, और उसी का ऑपोजिट होगा इन द केस ऑफ 21 मार्च में, ठीक है। 21 मार्च में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा, ठीक है। में पता चलता है कि डेज एंड नाइट कैसे होते हैं एंड सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। डेज एंड नाइट्स इट हैपन्स बिकॉज ऑफ रोटेशन, एंड चेंजेस इन द सीजन, जो सीजन में चेंजेस होते हैं वो होते हैं रेवुलेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। So that's it for today. Hopes you like this video and take care. Bye. Be safe. Be at home. Okay.